जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। जीवन में इतनी सारी उतार चढ़ाव, परीक्षाएं, कसौटियाँ होती है कि कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। सामने वाला बहुत खुश है, पर हम जब उसको पास से जानते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं, मेरे दुख से ज़्यादा इसके पास दुख है। एक गीत था किसी मूवी का कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम जब देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो बस ऐसा ही होता है कि हर इंसान को यही लगता है कि उसका गम सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब हम सामने वाले को जानते हैं तो समझ में आता है कि नहीं नहीं, हमसे ज़्यादा उसके पास है। इसलिए ईश्वर ने जो ज़िंदगी दिया है उसको खुशी से जिए, भगवान के नाम लेके खूब अच्छे से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, गॉड गिफ्ट है। ईश्वर ने आपको वरदान दिया हुआ, इस वरदान को अच्छे से खुशी के साथ में जीना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं और कितनी अच्छाई है। पर इसमें ईश्वर के चुने हुए 2-4 लोग होते हैं, 100 में से 2-4 लोग होते हैं जिसको ईश्वर चुनता है। उसके जीवन में कुछ ज़्यादा ही दुख होता है, ज़्यादा ही तकलीफ होता है। आप ये समझो कि भगवान क्या करता है कि उसके हर कदम पर परीक्षा देना पड़ता है, उसके हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी होती है। एक तरह के आप समझ लो कि एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अब पार करके दिखाओ, अब तुम इसको पार करके दिखाओ। वो कोशिश करता है, वो कोशिश करता है निकलने की, उसमें गिरता भी है, तड़पता भी है, रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है। ईश्वर को भी कोसता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इतना दुख मेरे लिए ही क्यों रखा है आपने। फिर कहीं ना कहीं से उससे आवाज़ आती है कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो है, कभी तो ये दुख समाप्त होगा, कभी तो ये ख़त्म होगा। वो फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। इसी तरह से उसके जीवन में बार बार, क्योंकि चुनौती और परीक्षाएं उसके जीवन से कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों नाम नहीं लेता है? क्योंकि ईश्वर से उसको बहुत बड़ा कुछ काम करवाना होता है, जिसके लिए ईश्वर उसको तैयार करता है। उसका धैर्य का लिमिट देखता है कि भाई कितना धैर्यवान है ये इंसान और कितना साहस है इसके अंदर, कितना शक्तिशाली है। उसके हर तरह से उसकी परीक्षा ली जाती है। और कभी कभी जब उस परीक्षा में वो टूट जाता है, बिखेर जाता है, फिर वो ढूंढने लगता है कि कहाँ कमी रह गई। मैं तो सब कुछ एकदम अच्छे से करता हूँ, फिर भी इतना दुख मुझे ही क्यों। फिर वो इतिहास में ढूंढता है कि क्या मतलब, इतिहास में ढूंढने लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब उसको सीता की कहानी याद आती है, सावित्री की कहानी याद आती है, द्रौपदी की कहानी याद आती है कि इतिहास में तो हर औरत को, हर आदमी को, जिसको ईश्वर ने चुना है, उसको परीक्षा, बहुत बड़े काम के लिए उसको परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, हर कदम पर परीक्षा। फिर जैसे वो इतिहास के पन्नों को पलट के देखता है, उसके अंदर साहस आता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और वो दौड़ता है। क्योंकि जो सीता सावित्री की जो कहानी है ना, जैसे मान लीजिए हमारी सावित्री माता की कहानी, सावित्री माता के अंदर कितनी शक्ति थी। इतनी सारी दुख तकलीफ झेलने के बाद उन्होंने अपने पति को मौत के मुंह से, यमराज से छीन के लाई। ऐसे तो नहीं ना, ये तो नहीं है ना कि भाई उनके पति मर गए और यमराज ने उनको वरदान तुरंत के तुरंत दे दिया, नहीं, बल्कि उसके लिए उनको यमराज से लड़ना पड़ रहा था। उसी तरह से इस कलयुगी दुनिया में हम जी रहे हैं, और हम में से जो सबसे ज़्यादा महान और ख़ास है ना, उसके जीवन में बहुत सारी आपको कसौटी देखोगे, परेशानी देखोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसके जीवन में इतनी सारी परीक्षाएं हैं, इतनी सारी कसौटी है, इतनी सारी चुनौतियां हैं, और वो हंस के पार करता है, हंस के। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सचमुच में इतिहास के पन्नों में उसका नाम अंकित हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम हो। देखो, युद्ध लड़ना मतलब, अगर सामने वाला आप युद्ध लड़ रहे हो तो ऐसे ही किसी कमज़ोर के साथ में, ऐसे मतलब जिसके अंदर शक्ति नहीं, उस शक्तिहीन के साथ आप युद्ध लड़ोगे तो मज़ा थोड़े आएगा। वो तो 1 मिनट में आप हरा दोगे। योद्धा तो वही है ना जो किसी महारथी से लड़ रहा है। और इसी तरह से बोलते हैं ना कि वो एक किसी सांप की कहानी बताते हैं ना कि विष वाला सांप अगर किसी को ना काटे तब समझेंगे ना कि माफ़ करा। जिसके पास विष ही नहीं है
वो कह रहा है कि मैंने माफ़ किया। इसमें कोई कहावत सा कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके, उस गरुड़ को जिसके पास भुजंग हो। मतलब क्षमा शक्तिशाली आदमी, अगर जिसके पास बहुत पावर है, जिसके पास बहुत शक्तियाँ हैं, उसने क्षमा करा तब मानेंगे कि क्षमा करा। जिसके पास शक्ति ही नहीं है, वो बोल रहा है कि डरपोक आदमी बोल रहा है कि अरे मैंने तो उसको माफ़ कर दिया, तो उसको माफ़ी थोड़े कहा जाता। इसी तरह से जो भगवान के बच्चे होते हैं उनको इतनी चुनौती, इतनी सारी कसौटी दी जाती है, और वो इन सब चीज़ों को पार करके फिर इस इतिहास में अपना नाम अंकित करवाते हैं। तो आप में से जितनों के जीवन में, जितने भी लोग हो जिनके जीवन में बहुत सारी कसौटी है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, अगर आ रहा है, बार बार आप उस चीज़ से निकलते हो और कदम कदम पे आपको परीक्षा देनी पड़ती है, कदम कदम पर आपको एक नई चुनौती खड़ी मिलती है, तो टेंशन मत लो, घबराओ मत। इतिहास के पन्नों को खोल के देखो कि सीता माँ ने कितना परीक्षा दिया था, सावित्री जी ने कितना परीक्षा दिया था, द्रौपदी ने कितना परीक्षा दिया था। तो आप उनमें से आप महान हो, बहुत खास हो, जिसको ईश्वर ने चुना है और आपको तराशा जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है किसी बहुत बड़ा मकसद के लिए। तो टूटने की, डरने की ज़रूरत नहीं, उठ जाइए, खड़े हो जाइए और हिम्मत लेके आइए और स्टार्ट कीजिए ज़िंदगी जीना फिर से दोबारा, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत सुंदर है और आप बहुत बड़े काम करने के लिए इस धरती पे आए हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी नहीं है कोई बात नहीं है, थोड़ा भी मत घबराओ, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा है। बीमार हो तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके धैर्य का परीक्षा लिया जा रहा है ना। तो बस ईश्वर का नाम लीजिए और सुंदर तरीके से हंस के ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। फिर देखिए कैसे आप हर चुनौती, हर परीक्षा से पास होते हो। राधे राधे।